हमारा अधिकार है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है और आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस में एग्जामिनर पक चुका है मेरे भाई, वहीं टाइम स्पीड डिस्टेंस, वहीं ट्रेन, वहीं बोट एंड स्ट्रीम, वहीं मेरे भाई जो है पढ़ते पढ़ते, तो इसीलिए उसने बोला कि चलो बच्चों को रेस में लपेटते हैं। तो पढ़िए रेस, यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा। क्वेश्चन में कहा कि इन 1200 मीटर रेस द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टू कंटेस्टेंट, ठीक है, मिनाल एंड नीतू इज 5:7। इफ मिनाल एज अ स्टार्ट ऑफ 500 मीटर, मिनाल विंस बाई। फ़र्क नहीं पड़ता कौन जीत रहा है कौन हारा है, हमें छोटी बात से फ़र्क पड़ता है। और बस वो यहाँ पर क्या है, दो लोग हैं, एक मिनाल भैया हैं और एक हमारे नीतू जी हैं। हम बात करते हैं स्पीड के मैटर में। स्पीड हमारा कितना है, तो बोलेंगे 5 और 7 का अनुपात है, ठीक है। यही तो हमारा स्पीड का रेशियो है। अब जैसा कि आपको पता है कि अगर हमारा समय बराबर होता है तो जो अनुपात हमारा स्पीड का होता है वही अनुपात हमारा डिस्टेंस का भी होता है। जैसे मान लीजिए हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलते हैं और आप 20 किलोमीटर प्रति घंटा चलते हैं, हम दोनों एक एक घंटा चले तो हम 10 ही चल पाएंगे और आप 20 किलोमीटर चल पाएंगे। यानी दो व्यक्तियों के चाल का जो अनुपात है वही उनके दूरी का भी अनुपात होता है जब समय बराबर हो। तो इनके अगर चाल का अनुपात 5:7 है तो इनके डिस्टेंस का भी सेम ही हमारा रेशियो होने वाला है, 5:7। अब यहाँ पर कहा गया है कि मिनाल को ऑलरेडी 500 मीटर का स्टार्ट मिल चुका है। 1200 मीटर के रेस में 500 मीटर का इनको स्टार्ट मिला है। कहने का मतलब मान लो कि ये पूरा का पूरा रेस 1200 मीटर का था। मिनाल को ऑलरेडी 500 मीटर के बाद से बोला गया कि मिनाल बेटा तुम यहाँ से भागना, तुमको जो है नेपोटिज्म के कारण 500 मीटर का स्टार्ट हम दे दिए। अब बेचारा मिनाल कितना भागेगा या भागेगी, तो 700 मीटर ही तो भागेगी ना। समझ रहे हो मेरी बात को, कितना भागेगी मिनाल, 700 मीटर ही भागेगी। तो हम यहाँ बोलेंगे कि ये जो 5 यूनिट है इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, 700 मीटर है। तो 5 यूनिट की वैल्यू अगर हमारी 700 मीटर है तो हम क्या बोल सकते हैं, जो 700 है ये 5 की वैल्यू है तो एक की वैल्यू कितना हो गया, 140। और अगर एक की वैल्यू 140 है तो 7 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 14×7 = 98 यानी 980 मीटर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो 980 मीटर हो जाएगा। अब आप ज़रा सवाल में ऐसे समझिए कि ये हमारा पूरा रेस था, ठीक। मिनाल 500 मीटर आगे से भाग रहा था, मिनाल ने कितना भागा, तो 700 मीटर भाग लिया और शुरू के 500 भाग लिए, यानी मिनाल रेस को कंप्लीट कर लिया। लेकिन ये जो एन वाला पर्सन है ये कितना भाग पाया, 980 भाग पाया। तो यानी ये पीछे रह गया कि नहीं रह गया, कितने मीटर से पीछे रह गया, तो 1200 में से 980 घटा दो, 220 निकल जाएगा, ये आंसर होगा। आसान भाषा में अगर हम यहाँ बोलें तो हम ऐसे बोलते हैं, जैसे मानो कि पहले उनके स्पीड का हम रेशियो को हम डिस्टेंस का रेशियो बना देते हैं, फिर हम यहाँ पर ये बोलते हैं मिनाल भागा कितना, तो 1200 में से 500 भाग गया यानी 700। तो 5 की वैल्यू 700 तो 7 की वैल्यू 980। बस अब यहाँ ये देख लेना कि 1200 से ये कितना कम है, जितना कम होगा यानी उतने मीटर से हार गया है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है।